तेभ्यः शम्भुबभूतिनि भूतले समन्यसज्ञानि विभूचक्षुषां विराधतं मे निविधुन्वतमा छपाकरे रे गुरु करे करे नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सुविसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक भगवान अरेनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और माई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वरभज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबन संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया।
जीवन का विकास, जीवन का विनाश स्थापित है व्यक्ति के विचारों पर। विनाश होगा, उसमें विचार होंगे। विकास होगा, विचार होंगे। जिसकी विचार शक्ति प्रचंड है, उत्कृष्ट है, वह तीर्थंकृत को प्राप्त होता है। जिसकी विचार शक्ति प्रचंड है, विचार शक्ति विशाल है, विचार शक्ति विशद है, वह तीर्थंकृत को प्राप्त होता है। और जिसकी विचार शक्ति तिरछी है, वह त्रियंच होता है। ये विचार का प्रभाव है। एक तीर्थंकर बनना, एक त्रियंच बन रहा है। विचारशील पुरुष उत्कृष्ट विचार करता है तो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त होता है। निकृष्ट विचार करता है तो निकृष्ट स्थान को प्राप्त होता है। अज्ञ प्राणी इस विचार की विज्ञानता को न जानते हुए जगत के कर्तृत्व को स्थापित करते हैं कि मुझे परमात्मा ने ऊंचा स्थान दिया, मुझे परमात्मा ने नीचा स्थान दिया, मुझे परमात्मा ने बैकुंठ भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया, मुझे परमात्मा ने नारकी बना दिया, मुझे परमात्मा ने पशु बना दिया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। परमात्मा अपने स्वरूप में तल्लीन है, अव्याभास सुख में लीन है। अव्याभास सुख में लीन है परमात्मा। वो तुम्हारे तुच्छ कामों में लगा रहेगा, परेशान हो जाएगा। यहां परमात्मा का हाथ नहीं है, यहां तुम्हारे विचारों का हाथ। आपके विचार ही करता है, आपके विचार ही हरता है, आपके विचार ही रक्षक है। संसार में व्यक्ति के विचार ही मित्र करता है, विचार ही हरता है और विचार ही रक्षक है। ओ, यही ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। उत्पादोक्तम सद्विलक्षण। विचार उत्पादक हैं, विचार रक्षक हैं, विचार हरता है। समझिए है मित्र, एक जीव के मन में भाव आया, मुझे भगवान की भक्ति करना है। ये भक्ति उत्पन्न किसने की? विचारों उत्पन्न की। भक्ति उत्पन्न किसने की? विचारों ने की। मुझे भगवान की भक्ति करना है, निर्ग्रंथ साधुओं की सेवा करना है, जिनवाणी का पठन पाठन करना है, स्वाध्याय करना है। ये प्रशस्त पुण्य के आश्रम को उत्पन्न किसने किया? जैसे पुण्य आश्रम हुआ, जैसे पुण्याश्रम हुआ, पाप आश्रम का हरण हुआ। पुण्य का उत्पाद हुआ है तो पाप का नाश हुआ है। तो पाप का नाश किसने किया? कर्ता कौन? विचार। पुण्य के कर्ता कौन? विचार। पाप के हरता कौन? विचार। असुरों को नहीं मारा जाता है। यदि परमात्मा असुरों को मारने खड़ा हुए तो परमात्मा में असुर हो जाएगा। भगवान असुरों को मारने आ जाए तो भगवान ही असुर हो जाएगा। हमारे पवित्र विचार जो आश्रय अशुभ विचार थे उनका नाश करता है। यही असुर का नाश। सुरापान, वेश्यावृत्ति, परस्त्री गमन, ऐसे खोटे परिणाम जिसके मस्तिष्क में चल रहे हैं,
उन विचारों को शांत करते हैं प्रशस्त विचार। चेतन अचेतन में डूबा है, चेतन अचेतन में डूबा है। चेतन को अचेतन में डुबाया किसने? विचारों ने। एक पशु भी आहार भय मिथुन परिग्रह 4 संज्ञा में जाता है, विचार करता है। कोई भी व्यक्ति अचानक अशुभ कर्म नहीं कर सकता, पुण्य कर्म छोड़िए अशुभ कर्म नहीं कर सकता। मन में अशुभ भावों को उद्वेलित करने के लिए जीव विचार करता है, इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विचार करता है, इच्छाओं को प्रचन्न करने के लिए लोग औषधि खा रहे हैं, इच्छाओं को सशक्त करने के लिए गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं। विचार। विचार सामने सामग्री है, विचार अशुभ नहीं है। पीयूष अशुभ कर नहीं सकते हो। अशुभ करने के लिए विचारों को उत्पन्न किया जाता है। अशुभ करने के लिए विचारों को उत्पन्न करता है, विचारों को उत्पन्न करता है। सब बौद्धिक दृष्टि सुनिए आप, भिन्न पुरुष की कथा नहीं है, प्रत्येक मस्तिष्क की कथा चल रही है। चाहे त्रिंज का मस्तिष्क हो, मनुष्य का मस्तिष्क हो, नारकी का मस्तिष्क हो, देव का मस्तिष्क हो। पंडित राकेश जी किसकी व्याख्या है? किसकी व्याख्या है? विचार। विचार करता है, विचार हरता है, विचार रक्षक है। 3 बात पर ध्यान रखना आपको। विचार करता है, विचार हरता है, विचार रक्षक है। विचार रक्षक है। आज तक संसार में किसने आपको जन्म मरण कराया है? विचारों ने। अहो विचारो, विचारो, अहो विचारो, अहो विचारो, विचारो। चेतन जड़ में लिप्त है, चेतन जड़ में लिप्त है। अहो चेतन को कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो जो दृश्यमान है एक भी चेतन नहीं है, सब अचेतन ही अचेतन है, जड़ ही जड़ है। और जड़ों के अंदर से अपने आप को सुरक्षित करना श्रेयस, तब श्रेयस बनेगा जीव। अचेतन भवन अचेतन, वाहन अचेतन, विमान अचेतन, भोजन अचेतन, पीने का पानी अचेतन, ओहो खाने के फल अचेतन, सोने के वस्त्र अचेतन, लेटने का पलंग अचेतन। जहां तुम आनंद लूट रहे हो, पर के शरीरों में देख करके ये चेतन रीझ रहा है, वे शरीर भी अचेतन। चित चित एव, चित चित एव, चेतन ही चेतन है। सद्रव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। सत अविनाशी है, सत त्रिकालिक है, तात्कालिक नहीं है, त्रिकालिक है। सत उत्पन्न होता है पर्यायों में जाके, सत नष्ट होता है पर्यायों से। सत उत्पन्न नहीं होता है, सत नष्ट नहीं होता है अपने द्रव्यत्व में।
सत उत्पन्न होता है पर्यायों में, सत नष्ट होता है पर्यायों से, सत अविनाशी है वस्तुत्व में, सत अविनाशी है वस्तुत्व में, सत त्रैकालिक है सुचतुष्टय में, तद्भाव नित्यम, अपने भाव का व्यय नहीं करता, अपने भाव का व्यय नहीं करता, चेतन त्रैकालिक है, चेतन त्रैकालिक है। विचार इस चेतन में है, विचारों का विनाश चेतन नहीं करेगा। सत असत असत असत, ये असत असत कहते कहते क्षणिकवादी हो जाओगे। माया की व्याख्या करने वाले सांख हो जाएंगे। सत सत कहोगे, नित्यवादी हो जाओगे, तब भी सांख हो जाओगे। जितनी रक्षा अजगर से करते हो देह की, इतनी रक्षा सिंह सांप से करते हो देह की, अग्नि पानी से करते हो देह की, उससे कोटि कोटि अधिक पुरुषार्थ रक्षा करना चाहिए अपने विचारों की। इसे संभालना चाहिए। कहाँ स्खलित होता है, कहाँ स्खलित होता है, कहाँ फिसलता है। पार्षद देख भाई, कहीं कहीं आपके सामने बैठा बालक गिर गया। भारत देश करुणाशील देश है, कोई ना कोई दौड़ के उठा लेगा, विश्वास मानिए। बम्बई में बिहार चल रहा था, समुद्र के किनारे किनारे एक व्यक्ति समुद्र को देखने लग गया, फिर साधुओं को देखने लग गया, वो फिसल गया मोटरसाइकिल से। जितने लोग मेरे साथ चल रहे थे पैदल, सब दौड़ पड़े, उसको उठा लिया। क्या बोले लोग, महाराज जी ये बम्बई में भीड़ क्यों है? हमने क्यों, इसकी यही विशेषता है। बम्बई में इतनी बड़ी सिटी में कोई भूखा नहीं मर सकता, उसको खाने देने वाले लोग मिलते हैं, और कोई गिर जाए तो उठाने वाले मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मित्र वही राष्ट्र है, वही राष्ट्र है, वही धर्म है जो चलते को गिराए नहीं, गिरते को उठा ले, उसका नाम धर्म है। गिरते को गिराए वो कौन सा महापुरुष है? गिरते को उठाए उसका नाम महापुरुष है। और गिरने न दे, गिरने न दे, गिरने न दे, उसका नाम गुरु है। गिरने न दे, उसका नाम गुरु है। जीवन में इतना सीखना चाहिए अंकित। गुरु गड्ढे में ही पटक दे तब भी गिर जाना, कुछ ना कुछ उद्देश्य पवित्र होगा। क्यों और क्या करना सीख लिया। जिद्द पकड़ना इस शिष्य का धर्म नहीं है। चरणों में विनय करना इस शिष्य का धर्म है। बहिरंग सारे अस्तित्व मिटा दो अपने, वो अस्तित्व तुम्हारा गुरु बनाएगा। दीवाल को ही
उठने की योग्यता होती तो गुनिया क्यों लटकाई जाती? दीवाल को ही सीधे होने की योग्यता होती तो निर्मल मास्टर शिल्पकार गुनिया क्यों लटकाता? गुनिया जानते आप लोग? गुनिया जानते हो? कारीगर दीवार बनाता है, एक धागे में लोहे का एक पिंड, पीतल का एक पिंड लटकता रहता है, उसका नाम है गुनिया। क्या? तुम साहुल बोलो, गुनिया बोलो, लेकिन विषय समझ गए क्या आप? चलो भाषा पे मत लड़ो, भाषा के लड़ने से महाराष्ट्र में युद्ध हो रहा है। मित्र, तो जो गुनिया लटक रही है वो क्यों लटक रही है? कुछ कर नहीं रही है, पर बहुत कुछ दिखा रही है। कुछ कर नहीं रही है पर बहुत कुछ दिखा रही है कि दीवार सीधी है कि टेढ़ी हो रही है। ये कौन बता रही है? वो गुनिया बता रही है। गुरु करते कुछ नहीं है, दिखा रहे हैं तुम सब कहाँ टेढ़े हो रहे हो, गुनिया बता रही है। है दीवाल शिल्पकार ना देखे गुनिया को, लंबी तो दीवार खड़ी हो जाएगी पर सदियों सदियों तक टेढ़ी रहेगी और उस मोहल्ले का नाम बढ़ जाएगा टेढ़ी दीवार मोहल्ला। जैसे बुंदेलखंड में गजरत चलते, गजरत, तो जितना घी जीवन में उसने चलवाने नहीं पिया होगा, चलवाने वाले ने पिया नहीं होगा, उतना घी पहियों पर डाल देते, उसके अंदर भर देते हैं, बोले कहीं पहिया चका चीक ना जाए, और एक भी फेरी में चका चीक गए तो फिर उनकी वंश परंपरा चलेगी चैके संगई। क्या नाम चलेगा? चैके संगई। बोले क्यों? बोले संगई जी को रथन में चरखा चिक गया, सो चैके संगई बन गए भी। तो आदमी को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कहीं चक्का चीक न जाए, चैके संगी बन जाते। ऐसे ही ज्ञानियों, एक भाव में तुमने गड़बड़ कर लिया, इस भाव में अगला भाव चैका संगी बन जाएगा। चीखते रहना पशु गति में, चीखते चिल्लाते रहना नरक गति में। घी भरो, चकों में घी भरो, चकों में घी भरो तो चके नहीं चीखेंगे। और मित्र, अपनी बुद्धि में चारित्र का घी भरो, जिससे भविष्य में तुम चेकी गति में न पहुंच पाओ। यानी चेतन जड़ में चिपका है, चेतन जड़ में चिपका है। चेतन जड़ में चिपका है विचारों के बल पर। विचार रक्षक, विचार कर्ता, विचार हरता। उत्कृष्ट परिणाम किए विचार करता, अशुभ कर्म हटे विचार हरता। जो पुण्य कमा के लाए हो, चारित्र स्वीकार किया है, अच्छे काम कर रहे हो, उनकी रक्षा कैसे करोगे? पवित्र विचारों से। विचार रक्षक। जितने घर बसे हैं ये तभी तक बसे हैं वीर जब तक विचार अच्छे हैं। जितनी मित्रता तुम्हारी बनी जिन लोगों से, ये तभी तक मित्रता है जब तक विचार अच्छे हैं। घर के संबंध तभी तक मीठे हैं जब तक विचार अच्छे हैं। विचारों की निर्मलता में
भिन्न पुरुष की बच्ची को पूरा घर सौंप देता व्यक्ति। जिससे शादी हुई है वो कन्या दूसरे की है, पर उसे अपने घर में ला करके विचार उसे धर्म पत्नी बोलते हैं। वंश चल रहा, तुम्हारा कुटुंब चल रहा है, किसके बल पर? पवित्र विचारों के बल पर। हे मित्र, विचारों में खटास आ जाए, विचारों में खटास आ जाए, पूरी मिठास समाप्त, तलाक प्रारंभ, विचार बिगड़ गए। किसी घर में युद्ध हो रहा हो तो आपको मूल वस्तु देखना चाहिए। ताला नहीं खुल रहा, इसका मतलब जंग लग चुकी है। ताला नहीं खुल रहा, इसका मतलब जंग लग चुकी है। और कोई वस्तु ढीली हो चुकी है, मतलब बाइसर घिस चुके हैं। विषय समझिए, नटवर्ड घिस चुके हैं, यानी घर में कलह हो रहा है। इसका मतलब है इस कुटुंब के विचार खराब हो चुके हैं। पिता पुत्र में विसंवाद होने लग जाए, मतलब विचार खोटे हो चुके हैं। भाई भाई में विसंवाद होने लगे, विचार खोटे हो चुके हैं। बिना विचार अशुभ हुए बिना भाई भाई में झगड़ा हो नहीं सकता। बिना विचार खोटे हुए गुरु शिष्य में क्लेश हो नहीं सकता। बिना विचार खोटे हुए बिना धर्मात्मा धर्मात्मा से झगड़ नहीं सकता है। मतलब आपके झगड़े दिखाई दे रहे हैं जगत को, तुम्हारे अंदर विचार कितने खोटे हो चुके होंगे। मां सुहागा देखा? सुहागा जानते? सुहागा फिटकरी जानते? फिटकरी, उसको गरम तवे पर रख दो, तवे पर हाथ नहीं लगाना पड़ता। सुहागा रख दिया, फूला बन गया। फिटकरी रखी, फूला बन गया। जैसी तवे पर फिटकरी रखी, वो फूला बन गया। ओ, मैं जान गया। क्या जान गए? आपने क्या जाना? बोलो ना कुछ। कुणाल, आपने जैसे ही बुद्धू भैया, आपने उस पर एक सुहागा रख दिया जरा सा, और एकदम फूला बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? तवा गरम हो चुका है। तवा गरम न होता तो सुहागा फूलता ही नहीं। निर्मल भैया, तवा गरम है, सुहागा फूला है। तवा गरम है, सुहागा फूला है। भाई भाई लड़ रहे हैं, विचार खोटे हो चुके हैं। बिना विचार गरम हुए, बिना विचार खोटे हुए, बिना मस्तिष्क की दुर्बुद्धि हुए बिना तुम विसंवाद कर नहीं सकते हो। ओह, सुहागा फूल गया, गाल फूल गए, मतलब कसाई भड़क चुकी है, कसाई भड़क चुकी है। कितना भीतर गर्मी होगी, तवा कितना गर्म होगा कि रखते ही सुहागा फूल गया। एक पानी की बूंद ली श्री, एक पानी की बूंद ली बेटा, और पानी की बूंद ऐसे तवे पर छोड़ दो, कितने समय टिकती है? क्षण मात्र में पानी की बूंद छनक गई, समाप्त। ऐसी कसाई के हृदयों के अंदर प्रशस्त विचार पानी की बूंद के समान छनक जाते, समाप्त। ये प्रवचन, उपदेश, देशनाएं तभी तक
समझ में आती हैं जब तक कसाय की तभी गर्म नहीं है। ये अध्यात्म विद्या, ये रहस्यमय विद्या, ये गूढ़ विद्या, आत्म विद्या उन्हीं के पास आती है जिनके तभी गर्म नहीं है। अन्यथा असंभव। सत सत सत, असत असत असत, विषय समझना। असत कहते समय पर मति मत हो जाना। असत कैसे समय पर मति मत हो जाना। सुमत का प्रत्याख्यान मत कर देना। असत, असत तो जगत में कुछ है ही नहीं। असत के बिना जगत नहीं। असत जगत में कुछ है नहीं। असत के बिना जगत नहीं। असत चेतन अचेतन की पहचान कराता है। वो असत होता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जैन दर्शन ने जो असत का प्रयोग किया है वो अवस्तु नहीं किया है, पर असत्ता किया है। पर असत्ता किया है। जितने उत्कृष्ट श्रोता होंगे वक्ता उतना उत्कृष्ट व्याख्यान करेगा। जैसा जैन दर्शन ने जो चिंतन दिया जगत को, उस चिंतन पर लोगों को विचार करना चाहिए, फिर अपने निर्णय करना चाहिए। यदि जैन दर्शन के अनुसार चिंतन नहीं किया, आगे बढ़ जाइए, चुनौती है, तुमको लौट के आना पड़ेगा। जैसे कि बुद्ध आगे बढ़े, निसंग सागर जी बुद्ध आगे बढ़े, उन्होंने छड़कम कहना प्रारंभ किया। नाश 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 नाश, नाश से उत्पत्ति बनाते रहे। तो आखिर में ये नाश कब तक तुम्हारा चलेगा, किस पर चलेगा? तो लौट के आना पड़ा, बोले संतान। लौट के आना पड़ा, संतान, संतति। विद्यानंद स्वामी ने कहा अष्टसहस्री में, तुम क्यों शब्द जाल में पड़े हो? जिसे संतति तुम बोल रहे हो, धीरे से आप कह दो ना वस्तु। जिसे संतति कह रहे हो आप, धीरे से कह दो ना वस्तु। संतान संतानी के बिना होती नहीं। संतान संतानी बिना होती नहीं। जो संतानी है वही वस्तु त्रिकालिक है। लौट के आना पड़ा, संतानी बोलना पड़ गया, संतान बोलना पड़ गया। ऐसे ही असत 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 ऐसा कथन कर रहे थे। असत असत, माया 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 माया। अरे माया माया माया, क्या माया? लौट के वापिस आना पड़ा। अपरमार्थ। ये अपरमार्थ क्यों बोल रहे हो आप? सीधा बोलो, सीधा बोलो। पर को अपना स्वीकारना अपरमार्थ है। निज को निज स्वीकारना परमार्थ है। लेकिन असत 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 ही होता तो पर को स्वीकारा कैसे? चेतन अचेतन में डूब रहा। चेतन अचेतन में डूब रहा। ये मोह दृष्टि है, ये राग दृष्टि है, ये भ्रांत दृष्टि है।
अचेतन में चेतन डूब रहा है, अचेतन चेतन जड़ में डूब रहा है। हे ज्ञानी, समुद्र में एक सिक्का डूब गया, समुद्र में सिक्का डूब गया, समुद्र में सिक्का डूब गया। जिनके हाथ में नहीं आ रहा है इसलिए डूब गया, जिन्हें दिख नहीं रहा इसलिए डूब गया। सिक्का सूखेगा कि पानी? सिक्का सूखेगा कि पानी? सिक्का सूखेगा कि पानी? हे मित्र, घबराओ मत। दिख नहीं रहा इसलिए सिक्का डूब गया। व्यवहार ऐसे ही कथन करेगा, सिक्का कहीं डूबा ही नहीं है। सिक्का तो सिक्के में ही है, चेतन जड़ में वही नहीं है। चेतन तो चेतन ही है। अज्ञानी जड़ में मस्त दिख रहा है। सूखेगा कौन? पानी। जब पानी सूख जाएगा तो सिक्का कहां मिलेगा? वहीं। सिक्का कहां होगा? वहीं। ऐसे ये जड़ कर्म हट जाएंगे, चेतन कहां मिलेगा? चेतन चेतन ही है। चेतन तो चेतन ही है। पानी के बहाव में चेतन नहीं बहेगा। कितनी बहला जाए फिर भी सिक्का सिक्का ही रहेगा। सिक्का सिक्का ही रहेगा। बाढ़ को मिटना पड़ेगा, पानी को उतरना पड़ेगा, सिक्का वहीं मिलेगा। कसायों को रुकना पड़ेगा, विषयों को थकना पड़ेगा, इंद्रियों को हारना पड़ेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। चेतन चेतन ही रहेगा। जीवत्व का विनाश नहीं हो सकता। पारिणामिक भाव अविनाशी होता है, परिणाम का विनाश नहीं होता है। इसलिए समझिए आगम की गूढ़ भाषा को। असत असत नहीं था असत, तो फिर जैन आगम तो बार बार कह रहा असत असत। इधर देखिए, अनिल कनाडा, ये पेंसिल है, आप जानते क्या? ये पेंसिल है, आप बोलोगे क्या? ये पेंसिल है। अमित, ये क्या है? बोल भाई। अमित, खड़े हो जाओ। मौन है, अच्छी बात है। ये पेंसिल है। चलो कोई बात नहीं। अमित थोड़ा आगे आओ। ये कौन है? परमात्मा। देखा, मंत्र होना चाहिए बुलवाने का। ये परमात्मा है, भगवान की प्रतिमा है ना, ये परमात्मा है। परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, यानी कि पेंसिल नहीं है। बराबर? बैठो भैया। ये परमात्मा है, भगवान की प्रतिमा है, मतलब पेंसिल नहीं है। परमात्मा है, परमात्मा है, पेंसिल पेंसिल है, पेंसिल है, पेंसिल है, यानी कि परमात्मा। इस सत ने असत का ज्ञान कराया है। इस सत ने असत का ज्ञान कराया है। असत ने इस सत का ज्ञान कराया है। अपने में प्रत्येक वस्तु सत्य ही है, पर में प्रत्येक वस्तु
बोलो जोर से। ज्ञानी हो गए आप लोग। सो में प्रत्येक वस्तु, बोलो बोलो, सो में प्रत्येक वस्तु सत्य ही है। सद्रव लक्षणम, प्रत्येक वस्तु सत्य ही है, परंतु पर में असत्य है मित्र। देह अचेतन, जीव चेतन। देह अचेतन, जीव चेतन। चेतन चेतन ही रहेगा, ये देह जड़ है। मेरे मित्र, पानी में डूबे सिक्के को तुम पानी मत मानिए, देह में बैठी आत्मा को देह मत मानिए। बराबर। बहना जानते हैं सिक्का, बहना जानता है सिक्का, बदलना नहीं जानता सिक्का। ओह, क्या पकड़ा? बहना जानता है सिक्का, बदलना नहीं जानता सिक्का। मुद्रा। बहना जानता है सिक्का, पानी में बह सकता है सिक्का, पानी में बह सकता है सोने का सिक्का, पानी में बह सकता है सोने का सिक्का, पर पानी नहीं बन सकता है सोने का सिक्का। इस शरीर में भटक सकती आत्मा है, पर शरीर नहीं बन सकती आत्मा। चेतन जड़ में चिपका है। कैसे निकालूं उससे? उसकी दो धारा हैं, या तो पानी को सुखा दो, या तो पानी को सुखा दो, या डुबकी लगा के निकाल लो। पानी को सुखा दो या डुबकी लगा लो। अब पानी को कर दो। ओहो, कर्मों को सुखा दो या निज में डुबकी लगा लो, तेरा सिक्का तेरे पास है। विचार। ओहो, क्या हुआ प्रणव सागर जी? डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। दिखता नहीं है सिक्का, जब लहरें उठती है तब, धारें होती तब, हिलते पानी में दिखता नहीं सिक्का। स्थिर भूये, यदि पानी स्थिर हो जाए तो दिखने लगता सिक्का। ऐसी मन सलिले थिर भूये, ये मन सलिल है पानी, इसमें चेतन सिक्का भगवान आत्मा, ये मन स्थिर हो जाए तो निज का सिक्का दिखना प्रारंभ हो जाए। उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रवचन सुनना पड़ेगा, बार बार प्रवचन सुनना पड़ेगा, बार बार प्रवचन सुनना पड़ेगा, अध्यात्म विद्या सीखना पड़ेगा। प्रवचन संज्ञा वाला प्रवचन नहीं, वस्तु स्वभाव की व्याख्या करने वाला प्रवचन। इसलिए महात्मा निसंग सागर जी, पानी बह सकता है, पानी में सिक्का बह सकता है, पर सिक्के में पानी प्रवेश नहीं कर सकता। सिक्के में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, सिक्के में पानी प्रवेश नहीं कर सकता। जब भी निकालोगे सिक्का अंदर सूखा ही मिलेगा। ऐसे ही ये आत्मा कर्मों के मध्य में है, फिर भी आत्मा को जब भी देखोगे वो ज्ञान दर्शन स्वभावी ही मिलेगी, जड़ स्वभावी नहीं होगी। हाँ, इसलिए पानी का ये विरागोदय में एक नाला बह रहा है, आप लोगों ने देखा क्या? ये विरागोदय में एक नाला बह रहा है पीछे। तो एक दिन दिख रहा था ये
नाले खेतों में कोई भेद ही नहीं दिख रहा था, इतना तूफान पर था। उसने अपना अस्तित्व जमा के रखा था, उसने सोच लिया अब तो खेती बचेगी ही नहीं। पर मित्र, नाले को सूखना पड़ गया, खेत वहाँ के वहीं मिले। ये कर्मों के नाले इतने बड़े हो जाते हैं, ये सोचते हैं हम सबको मिटा के रखेंगे, लेकिन विश्वास रखिए पानी बह जाता है, भूमि वहीं रहती है। ऐसे पर्याय बह जाएंगी, चेतन वही रहेगा। इसका विकल्प किसको? विकल्प लेने वाले निर्विकल्प हो जाए, इसलिए मैं बोलता रहता हूं। मुझे विकल्प नहीं है, विश्वास मानिए। नियति की नित्यता को कौन टाल सकता है? बाद में कोई के मस्तिष्क में विकल्प ना रह जाए। आचार्य विराग सागर सबको निर्विकल्प करके गए, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को मस्तिष्क में विकल्प सताते। कितने आचार्यों की समाधि हुई, बाद में शिष्य लोग एक ही ग्रुप में 3-3 पट्टाचार बन रहे, 2-2 पट्टाचार बन रहे हैं। जो नहीं बन पाए वे बनने की तैयारी में लग जाते हैं। तो प्रश्न है ना, ये विकल्प क्यों आए? गुरु तो निर्विकल्प ही थे, पीछे से विकल्प ना रह जाएं, इसलिए आचार्य विराग सार ने बड़ी प्रज्ञा का प्रयोग किया है। प्रांजल प्रज्ञा, प्रेक्षा प्रज्ञा, दिगंबरी प्रज्ञा का प्रयोग किया है। वो अपने आप को तनाव में भी नहीं डालना चाहते थे और विवेक का काम किया है। पर्याय रही तो कुछ नहीं करना, और पर्याय न रही तो तुम बता देना जगत को, लो। ये प्रज्ञा का काम था, प्रज्ञा का काम था। अपने पास लज्जाशील पर विश्वास रखना चाहिए। सुब्रत सागर जी जीवन में जो गुरु को उत्तर देना न जानता हो, कहने पर आगम का उत्तर दे, बाकी उत्तर ना दे, लज्जाशील हो, ऐसे शिष्य पर विश्वास रखना। जो उनकी बात को टालना न जानता हो, स्वयं टल जाए। गुरु की बात को टालना न जानता हो, स्वयं टल जाए। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए। अपने तर्कों पर शिष्य को जिलाना चाहे, उससे गुरु को ही दूर हो जाना चाहिए। अपने तर्कों पर, अपने हुनर पर, अपने अधिकारों पर जो गुरु पर अधिकार करना चाहे, तो गुरु को संक्लेशता से मुक्त होने के लिए ऐसे ग्रुप से ही दूर हो जाना चाहिए। रहस्य आगम का, ये रहस्य आगम का प्राण प्रिय नहीं होना चाहिए, पद प्रिय नहीं होना चाहिए, भूमि प्रिय नहीं होना चाहिए, वस्तु प्रिय नहीं होना चाहिए, विशुद्धि प्रिय होना चाहिए। समझो विचित्रात्मा, प्राण प्रिय नहीं होना चाहिए। प्राण तो वियोग के लिए ही मिले हैं, द्रव प्राण वियोग के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। प्राण प्रिय नहीं होना चाहिए मित्र, वस्तु प्रिय नहीं होना चाहिए, पद प्रिय नहीं होना चाहिए। प्रिय होना चाहिए तो अपनी विशुद्धि प्रिय होना चाहिए। विशुद्धि के बल पर परमात्मा बनोगे, विशुद्धि के बल पर परमात्मा बनोगे। इसलिए संक्लेश से मुक्त मनसा, संक्लेश से मुक्त मनसा, वो स्थान छोड़ देना, वो वस्तु छोड़ देना, वो अवस्था छोड़ देना जिससे विशुद्धि संपत्ति का विनाश होता हो। छोड़ दो। मधुमक्खियां थोड़ा हमसे सलाह लें। मधुमक्खियां, रोहित थोड़ा हमसे सलाह लें। दिख रहा कि आंखें टका रहा है, नीचे आग जला रहा, तो पानी की तैयारी में खड़ा हुआ है कि मेरे छत्ते पर फेंकने वाला है। मित्र, हम छत्ते से चिपक के बैठ भी जाएंगे मक्खियाँ, तब भी तुम बचोगी नहीं। दूर से देख करके तुम छत्ता छोड़ के निकल जाओ। वो छत्ता तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे प्राण और ले लेगा। तुम छत्ता छोड़ दो, तुम अगला छत्ता बना लेना, लेकिन प्राण बच जाएंगे।
ऐसे सत्ता छोड़ देना चाहिए, सत्य के साथ भाग जाना चाहिए। सत्ता फिर मिलेगी, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। और आज की तारीख नोट कर देना सुब्रसार, ये सुयस को तारीख अच्छे मोटे अक्षरों में लिखवा देना कि जब अंतिम श्वास के समय आए ना तो ये प्रवचन सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। मित्र, सत्ता छोड़ देना चाहिए पर समता नहीं छोड़ना चाहिए। यही समाधि की शिक्षा है। सत्ता छोड़ देना चाहिए, समता नहीं छोड़ना चाहिए। और समताहीनों को सत्ता भी नहीं देना चाहिए। जो भावी काल में संघ को पैर डालेंगे उन्हें सत्ता देने की क्या आवश्यकता। जो समता से संघ को चलाएं उन्हें सत्ता देना चाहिए। रोहित, सुनोगे क्या? ज्ञानी हो क्या? ज्ञानी हो क्या? आपके पड़ोसी पार्षद का झगड़ा हो गया। अब तुम दोनों की पत्नियां लड़ती रहती थी, तो तुमने सोचा चलो अब मैं छोड़ के जाता, थोड़ा विवेक के साथ छोड़ना। ठीक है, अब महिलाओं की आदत है किलकिल, नहीं शांति हो रही, कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो। पर गुस्सा में आकर के स्थान छोड़ सकते हो, गुस्सा में आकर के वस्तु छोड़ सकते हो, पर गुस्सा में आके धर्म नहीं छोड़ देना चाहिए। पार्षद धर्मात्मा है, आप भी धर्मात्मा हो। तुम दोनों अरहंत देव को मानते हो, निर्गंत गुरु को मानते हो, जिनवाणी माँ को मानते हो। हे मित्र, तुम पत्नी की बातों में आकर के इतने गुस्सा आ गए। चलो, मैं तो पार्षद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं छोड़ के जा रहा हूं पड़ोस, तो मैं ऐसे आदमी को बेच के जाऊंगा, इसकी दम ले लेगा। ठहरना, मैं रोहित को नहीं समझा रहा हूं, मैं यूक्रेन को समझा रहा हूं, रूस को समझा रहा हूं। इनके पास बुद्धियां नहीं अभी। सुनो रोहित, ये बात तुम विश्व को भेज देना, तुम्हारे पास क्षमता हो तो मैं बोल सकता हूं, बस यदि पीयूष के अंदर करुणा हो तो भेज देना पूरे देश को। रोहित मकान छोड़ के जा रहा है और कह रहा है ऐसे आदमी को मैं बेच के जाऊंगा जो कभी मंदिर नहीं जाता होगा, मंदिर का नाम लेना जिसके लिए पाप होता होगा, निर्गंत मुनि को देके जो कपड़ा ढक लेता हो, जिनवाणी के नाम पर कानों में अंगुली लगाता हो, ऐसे आदमी को मैं बेच के जाऊंगा मकान। ठहरिए, जैन हूं पार्षद? जैन है? अच्छा। भारतीय हो? अच्छा। पार्षद? वो भी भारतीय है। तुम कसाय में तो डूब रहे हो। एक और कहते हो हमारी संख्या कम हो रही है, और तुम मकान किसको देके जा रहे हो? अभारती को। उस अभारती के द्वारा एक जैनी का तुम नाश कराने की विचारधारा कर रहे हो। एक परिवार का नाश हो गया, उस स्थान से जैन धर्म का समापन हो गया। छोटे से गांव में एक भी घर रहता है, हमने सब महाराजों से बोल के रखा है कि थोड़ा 2-4 मिनट चक्कर भी पड़े तो पड़ जाने देना बेटा, उस गांव में तुम होके आना। एक घर है, एक घर तुम जाके आओगे, मुनियों को देख करके गांव के लोग मुस्कुराएंगे और एक घर को धन्यवाद देंगे। उस एक परिवार का 100 वर्ष तक सम्मान बढ़ गया गांव में।
इधर देखो रोहित, वैशाली में ये दो भाई बैठे, वो अनिल कनाड़ा, पटना जज साहब। मैं चंडी में था, कोरोना चल रहा था, न कोई आगे था न कोई पीछे था, मात्र कोरोना का समय चल रहा था। ये दोनों भाई मेरे पास पहुंचे ऐसे काल में जब लोग कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा था। सामने चातुर्मास था, हम निश्चिंत थे। सामने चातुर्मास था, हम निश्चिंत थे। विवशता लेके मत जियो, व्यवस्थित होना सीखो। दोनों भाई पहुंचे, बोले महाराज जी, कुछ लोग पटना के थे साथ में, चातुर्मास वैशाली कर लो। और वैशाली में होके आया था, तो मैंने दिमाग दौड़ाया वहाँ तो वैशाली में जैसे बिरागोदा है ना, ऐसी वैशाली है। खेत में है बिरागोदा ना आपका, इधर भी घर नहीं, कहीं कोई घर नहीं है, चारों तरफ खेती खेत है। ऐसे ही जंगल में, खेतों में वैशाली का मंदिर अपना। मैंने विचार किया, लोग दूरियां बना रहे हैं, हम अपने आप दूरी में पहुंच जाएंगे। पूरे 4 महीना कोई पाबंदी नहीं थी वहाँ पर, 6 महीना कोई पाबंदी नहीं, बराबर लोग आते थे, गांव के लोग मुस्कुराते थे। और नगर के नागरिकों ने मीटिंग की थी कि बाबा जी आ रहे हैं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो बगल में जो गांव था उसमें रहने वाले लोगों ने मीटिंग किए, और 6 महीने तक ग्वाले भी मुस्कुराते थे, साग वाले भी मुस्कुराते थे। सामने एक व्यक्ति ने छोटा सा ढाबा बना के बैठ गया, वो भी मुस्कुराता था। बोले बाबा जी अच्छा है। मालूम क्या बोले, पूरे देश में हाहाकार पड़ रहा था, हमारे वैशाली में मंगल ही मंगल था, 10 किलोमीटर पर कोई कोरोना नहीं था। लोगों के अंदर भाव थे, परिणाम पवित्र थे। हे मित्र, पर रोहित ने विचार किया, एक ये लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बगल में मुजफ्फरनगर था, वहाँ का एक परिवार आता था, पटना के लोग आते थे, फिर धीरे धीरे गया के लोग आए गए, आसपास के श्रावक जुड़ना प्रारंभ हो गए, आरा के लोग आ गए, कलकत्ता के लोग, भिंडी के लोग, अहमदाबाद, इंदौर, भिलाई के, ये सब लगे हुए थे। चातुर्मास कहाँ चल रहा था? वैशाली। जब चंडी में थे ना, भारत सरकार, बिहार सरकार और जहाँ के प्रदेशों के जो मुख्यमंत्रियों को पता चलता था, सब बिहार सर के मुख्यमंत्री को फोन कर रहे थे, बोले भाई महाराज का ध्यान रखना। वहाँ पर उन्हें एक अधिकारी लगा दिया, अपना जैन था, उसको लगा के रखा था, बोले साधुओं को आप देखना, गंगवाल जी। अमित शाह तक की सूचना आ चुकी थी, भाई साधुओं को ध्यान रखना। ऊपर से समाचार आया, कोई राशन तो नहीं चाहिए, राशन। बोले कुछ नहीं चाहिए, बोले कोरोना चल रहा था। जगत के साधु राशन मांग रहे थे और जैन साधु भगवान का भजन कर रहे थे। ये बांटने वाली समाज है, मांगने वाली समाज नहीं है। पर बांट करके अहंकार नहीं करना। रोहित जैन हूं। हे मित्र, ये वैशाली क्यों आई? मुजफ्फरपुर में कुछ ही घर थे, एक घर भी था ना, वो भी जैन धर्म था। एक घर होने बाद से बस लगता था कोई तो है। हे मित्र, झगड़ा था कसायक भाव, औदिक भाव, पत्नी पत्नियों का था।
परस्पर में। ठीक तुमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सोचते कि हमारे जिस मकान में हम रह रहे हैं उसी के सामने जैन मंदिर भी था। अब तुमने निर्णय किया कि हम तो ये पार्षद को परेशान करना, सो ऐसे आदमी को बेच के जाएंगे। तुमने पार्षद की प्रति कसाई देखी, पर तुम जिसे बेच रहे हो जैन मंदिर का चेहरा देखना पसंद नहीं करता था। आपने एक वंश का नाश किया, आपने मंदिर का नाश किया, आपने धर्म का नाश किया, आपने संस्कृति का नाश किया। मित्र, अपनी गति को बिगाड़ लिया, इसलिए बेचना ही था तो ऐसे आदमी को बेच के जाते जो न होने पर जाके मंदिर में पूजा करके आ जाता। और वो लड़ने वाली पत्नियां कब तक रहेंगी? वे भी चली जाएंगी आयु पूरी करके, पर वो संतान वहां रहती तो धर्म टिका रहता। जो राज्य के पीछे, सत्ता के पीछे भाई भाई को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे मित्र, तुम एक वंश के होकर के लड़ रहे हो और दूसरे वंश को प्रवेश दिला रहे हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। धर्म उसी का चलेगा जिसे तुम स्थापित करके जा रहे हो। समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? इसलिए साधु हो, महात्मा हो, ये 13, 20, 16, 17 निश्चय, व्यवहार, तारण, तरण, देवगंबर, श्वेतांबर, सोनगढ़, इनके विकल्पों को एक किनारे हटा दो, समाज की रक्षा करो। लड़ने के लिए समाज चाहिए, वो ही नहीं बचेगी, तुम लड़ोगे कहाँ? यदि लड़ने चाहते हो तब भी समाज चाहिए, और भगवान बनना चाहते तब भी समाज चाहिए। साधु बन के भाग जाओगे तो आहार लेने समाज में ही आओगे, और तुम कहो अपना चौका चलाएंगे तो वो भी कोई समाज के ही आदमी होंगे। आप कहो कि हमने घर वालों को बुला लेंगे, हमारे पास पैसा है, तुम साधु हो ही किस बात की? जब तुम घर वालों को बुला लोगे तुम्हारे पास पैसा है, समाज से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम कोई दरिद्री नहीं है। ये भाषा साधुओं की शोभा नहीं देती है, क्योंकि तुम जहाँ से पैसा लाओगे वो समाज का ही होगा, कोई तुम्हारे पिताजी का नहीं है। श्रावकों का कर्तव्य है साधुओं की सेवा करें, पर इतना ना चिपक जाएं कि साधु तुम्हारे बल पर समाज में ऐसा रुतबा दिखाए, हम दरिद्री नहीं हैं। तुम दरिद्री हो, समता नहीं है तो साधु दरिद्री है, और पैसा नहीं है तो श्रावक दरिद्री है। समझना पड़ेगा भी, भजनों से काम नहीं चलेगा, प्रशस्त भावना से काम चलेगा। भगवान के भजन गाने से मोक्ष नहीं जा पाओगे, भजन गाने के साथ भगवान जैसी भावना चाहिए, तब भगवान बन पाओगे। ओहो रोहित, अब क्या करोगे? तुम दोनों की पत्नी लड़ पड़ी, अब मकान बेचोगे? तो लड़ती रहेंगी, क्लेश होता रहेगा, जगत नाटक देखेगा। देवियों से कहना, देवियों से कहना, लड़ लड़ के नारी बनी हो, अब कब तक और स्त्री बन के रहना चाहती हो? लड़ना बंद करो, समता प्राप्त करो, पुरुषत्व को प्राप्त करो, परमात्मा बनने का विचार करो। यदि घर बेचना भी पड़े तो कोई धर्मात्मा को बेच के जाना। ठीक है? ठीक है? समझ गए क्या? अच्छी बात है, जल्दी समझ गए। तो आप ही महात्मा समझना। जितने लोग गड़ा कोटा में हो, पथरिया में हो, दमोह में है, सागर में हो, मध्य प्रदेश में हो, पूरे देश में, विश्व में सबको समझा देना कि मित्र, कसाई के पीछे धर्म पर आंच नहीं आना चाहिए। यही हुआ है पीयूष। मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया, हमारे स्कूल में सो इतिहास पढ़ाया जाता था। एक राजा दूसरे राजा पर, भारतीय राजा लड़ते थे, वो विदेशी आ गए,
उनने उनके पक्ष ले लिया, तो उन्हें विदेशियों के साथ हो गए और भारतीय राजा को मरवा दिया, पिटवा दिया, प्राण ले लिए उसके। पर बाद में क्या हुआ, वो विदेशी सशक्त होता गया और बाद में तुम्हारे उसने प्राण ले लिए, अब तुम बैठो, तुम राज्य समाप्त हो गया। और सदियों सदियों तक विदेशियों का राज भारत पर हुआ। लेकिन किसी ने राज्य किया हो, भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के भारत का कोई समाप्त नहीं कर पाया, और न कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। चेतन जड़ के बस है, भारत पर कितने कब्जे किए हों, प्रिय भारत भारत ही रहा। कर्म कितने कब्जे कर लें, चेतन चेतन ही रहेगा। बैठो ज्ञानी, क्षमा करना बुरा लगा हो तो, है बुरा तो नहीं लगा? तुम ये मत सोचना बोले महाराज जी हमारे घर की बातें आपने सबको बता दी, हमारी पत्नी लड़ती है। नहीं लड़ती नहीं, मैं तो समझा रहा था। वो लड़ भी रही हो तो समझ जाना चाहिए उसको, ठीक है? लड़ना अच्छी बात नहीं है। किसी के भी बच्चे की रक्षा करो पार्षद, किसी के बच्चे की रक्षा करो पार्षद। ये मत सोचो पड़ोसी का बच्चा है, भारत का बच्चा है। भीलवाड़ा में हम लोग शुद्धि को गए, वहाँ आरएसएस के बच्चे अपना शाखा लगाए थे, नन्हे नन्हे बच्चे। जब हम लोग पहुँचे, वे सब अपना सामान जमीन पर रख करके सब मेरे पास दौड़ के आ गए, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। तो मैंने कहा बच्चे कितने अच्छे हैं यहाँ। मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या कर रहे हो? बोले शाखा लगाए हुए। हमने आगे क्या करोगे, देश के बारे में क्या विचार है? बोले गुरुजी हम देश की रक्षा करेंगे। मैंने कहा बेटा तुम देश की रक्षा करोगे तो देश में हम आते कि नहीं? बोले हाँ। तो हम लोग की रक्षा करोगे क्या? बोले क्यों नहीं करेंगे। तो मित्र समझिए, चाहे आरएसएस हो, देश में कोई भी ग्रुप हो, साधुओं को देखकर सबके प्रणाम पवित्र होते हैं। आपको जैसा पता नहीं है, हम लोग जब वैशाली में बिहार करते थे ना, तो बजरंग दल के युवा हमारे साथ चल रहे थे। बोलिए गुरुजी कोई परेशानी नहीं आएगी, हम लोग साथ हैं आपके। जब कोरोना काल में बिहार चल रहे थे ना, तो चंडी से वैशाली तक गए ना, तो सुब्रत साहब याद आपको, बजरंग दल के युवा साथ में थे। बोले गुरुजी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी सागर में एक जैन के घर में आग लग गई, ईद का दिन था। उस दिन भर मुस्लिम भाई वो रात में जग रहे थे, घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो आग लग गई, वो सब मस्जिद को छोड़ करके उस आग बुझाने में लग गए, एक पूरे जैन परिवार को बचा लिया। उत्तर प्रदेश में ईर्षा के बस एक विशाल जैन मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी, मंदिर में आग लगा दी। वहाँ पर जाकर के कुछ मुस्लिम भाइयों ने जाकर के आग बुझा दी, वो मंदिर आज भी है। तो परस्पर में मित्र, किसी से विद्रोह करना जैन धर्म नहीं सिखाता। जैन धर्म कहता है मिलके रहो, मिलो किसी से मत। आत्मा शरीर की भांति, आत्मा शरीर की भांति। आत्मा शरीर में है अवश्य, चेतन जड़ में अवश्य है, पर जड़ बनता नहीं है। जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। ऐसा लग रहा है आपको सार्थ सागर क्या प्रवचन चल रहे हैं? यही प्रवचन तुम्हारे इतिहास को बचाएंगे, यही संस्कृति को बचाएंगे, यही धर्म को बचाएंगे। कसाई नहीं बचाएगी। गाल फुलाने वाले कभी श्रेष्ठ नहीं हो पाते हैं, गाल फुलाने वाले कभी श्रेष्ठ नहीं हो पाते हैं, समता बढ़ाने वाले ही श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए विचारों को संभालो। आपका समय हो गया। ओह क्या नहीं, विचारों को संभालो।
कनाडा, आप भी मुस्कुराओगे, तुम्हारा मित्र भी मुस्कुराएगा कि हमने ज्ञानपीठ से विचार निकाला। वे साम्य सागरी मुस्कुराएंगे, वे सुब्बे सागरी मुस्कुराएंगे, विजय जैन भी मुस्कुराएंगे। हमने विचार पर विचार किया है। बल्कि मैं कह सकता हूँ संस्कृति भविष्य में मुस्कुराएंगी, भारत देश मुस्कुराएगा। एक बार विचार पर विचार कर लो, अपने विचारों पर विचार करो। विचित्र जीवन पवित्र हो जाएगा यदि विचार पर विचार हो गया। इसलिए ज्ञानियों, ब्रह्मांड में कोई ताकत है सार्थक सागर जी तो विचारों की है। 1 घंटे को व्यक्ति बिना पानी के नहीं जी सकता। वो विचार कर लिए कि आज मुझे उपास करनी है तो हो जाएंगे। 10 उपास कर लो, 15 उपास कर लो, 4 महीने के उपास कर लो। विचार की दृढ़ता होना चाहिए। नहीं तो सत्यासागर सोचता है कि मैं उपास करूं क्या। कुछ लोग सोचते ही रहते हैं, लेकिन सोचो मत। दृढ़ विचार बन जाए तो मेरे मित्र चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए है विचार की ये दृढ़ता होती है। इसलिए जाओ, शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा